हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन्वो बार बार सियोल को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। इसके बाद अगले सीन में सियोल और तेरेंग मिलते हैं। वहाँ सियोल तेरेंग को बताती है कि जिन्वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। ये सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो कोमा से जाग गया। सियोल कहती है हाँ, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता चला है कि हमारे डिवोर्स हो गया है। ये जानकर तेरेंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम उसको एक और मौका दोगी। इस पे वो कहती है नहीं, जो होना था वो हो गया, अब बस हम एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंजर है और हमेशा रहेंगे। दूसरी तरफ चियोंगा अपने काम के बाद हुआई की मॉम के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। ये लोग ऐसे मिलते रहते हैं। हुआई की मॉम को हुआई का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं घर आ गया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम कोरिया वापिस आ गए हो। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगले सुबह हारंग जिन्वो के रूम में उसका ड्रेस चेंज करने के लिए आती है। उसको देखकर वो कहता है तुम नर्स को भेज दो। इस पे वो कहती है मैं ही हमेशा से ये करती आई हूँ। ये सुनकर जिन्वो कहता है तुमने मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ा। वो कहती है मैं ऐसे कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर जिन्वो उसे अपने कपड़े चेंज करने की परमिशन दे देता है। हारंग उसके कपड़े चेंज करने वाली थी कि तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है। सियोल को देखकर जिन्वो जल्दी से उठ जाता है, लेकिन सियोल हारंग को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो अंदर आती है और जिन्वो से कहती है क्या तुम अपने सेक्रेटरी को बाहर भेज सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पे जिन्वो हारंग को बाहर भेज देता है और सियोल से कहता है तुम अब आ रही हो। मैंने तुम्हें 39 बार कॉल किया है, लेकिन तुमने मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दिया। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इस पे वो कहती है मैं इसीलिए आई हूँ, मैं ये बोलने आई हूँ कि प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो, क्योंकि हम बस एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंजर है, हमारा डिवोर्स हो गया है। ये सुनकर जिन्वो बहुत ही हैरान होता है और कहता है क्या कहा तुमने। सियोल कहती है हाँ, हमारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारे मॉम ने करवाया है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं यहाँ पर कोमा में था, तुम डिवोर्स कैसे ले सकती हो। इस पे वो कहती है जाके अपनी मॉम से पूछो, उन्होंने ये डिवोर्स करवाया है। जिन्वो कहता है मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, कभी धोखा नहीं दिया, जबकि मुझे पता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, फिर तुमने मॉम के कहने पे मुझे डिवोर्स क्यों दिया। इस पे चियोंगा कहती है वाह, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, जरा ये खुद से पूछो कि मैंने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया होगा। ये सुनकर जिन्वो हारंग के बारे में याद करता है और वो एकदम चुप रह जाता है। सियोल वहाँ से बाहर चली जाती है। जिन्वो कुछ नहीं कह पाता है। दूसरी तरफ हम सियोल के फैमिली को देखते हैं। योना कहती है मैंने सुना है वो लड़का आ गया है जो मुझे इंटर्नशिप कंपनी के टीम में जोड़ने वाला था, मुझे उससे बात करनी है। इस पर चियोंगा के डैड कहते हैं मैंने कहा था ना कि तुम उस कंपनी में नहीं जाओगी। योना नहीं मानती है और कहती है मुझे टेनिस में जाना है और वही मेरा एक होप है। चियोंगा ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि हुआई स्पेन से आ गया है। अगले दिन में योना स्कूल में होती है। वो कहीं से हुआई का नंबर पता करती है और उसे कॉल लगाती है। वो कहती है तुम्हें याद है मैं किम योना हूँ। ये सुनकर भाई बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो चियोंगा की बहन जो है। वो कहती है मुझे आपसे उसी बारे में बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। हुआई हाँ कह देता है। वो तो बहुत ही खुश था उससे मिलने के लिए। हुआई बार बार चियोंगा के बारे में सोचा जा रहा था। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में सोच क्यों रहा है। इसके बाद अगले दिन में चियोंगा अपने रूम में होती है। वो सोचती है हुआई आ गया और उसने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। यार वो कैसा है, उसको एक बार मुझे फोन तो करना चाहिए था, क्या उसको मेरी एक बार भी याद नहीं आई। इसके बाद अगले दिन में भाई और योना मिलते हैं। योना अपने काम के बारे में बात करती है। इसके बाद वो जाने लगती है तो भाई उसको रोक के कहता है वो कैसी है। ये सुनकर योना कहती है कौन। भाई कहता है उसे कहना कि मैं आ गया। योना कहती है किसे। भाई कहता है कुछ नहीं तुम जाओ। उसके जाने के बाद भाई सोचता है ये मैं क्या बोल रहा था। इसके बाद भाई बाहर आता है तो वो देखता है चियोंगा पुलिस की ड्रेस में बाहर खड़ी है। उसे देखकर भाई बहुत ही खुश हो जाता है और चियोंगा भी खुश होती है। चियोंगा उससे कहती है तुम आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मुझे एक बार कॉल तो कर सकते थे। खैर तुम सही सलामत वापिस आ गए हो, मैं खुश हूँ। इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते करते वॉक करते हैं। चियोंगा उससे कहती है तुम मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम खुश हो। वो कुछ बोलता है कि तभी चियोंगा की मॉम आ जाती है। चियोंगा की मॉम हुआई को देखकर कहती है ये कौन है। इस पे वो सोच ही रही थी कि क्या बोलूं तभी हुआई अपना कार्ड दे देता है। चियोंगा की मॉम कहती है ओ तो तुम योना के काम के लिए आए हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ये सुनकर चियोंगा कहती है मॉम आप जाइए ना, लेकिन वो नहीं जाती है और वह से कहती है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे। इस पे वह जल्दी से हाँ कह देता है। ये देखकर चियोंगा बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। चियोंगा की मॉम वहाँ उन दोनों से पूछती है तुम लोग कब से एक दूसरे को जानते हो। इस पे वह कहता है 1 सालों से। ये सुनकर चियोंगा की मॉम कहती है क्या तुम दोनों 1 सालों से एक साथ हो। ये सुनकर चियोंगा कहती है नहीं मॉम ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ नहीं है। भाई तो उनकी बातों पे हंसे जा रहा था। चियोंगा की मॉम कहती है बेटा कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। चियोंगा तो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या क्या पूछ रही है मॉम, लेकिन भाई को तो बड़ा मजा आ रहा था। दूसरी तरफ जिन्वो की मॉम जिन्वो से मिलने आती है। वो कहता है मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हो,
आपने मेरा डिवोर्स क्यों करवाया है। इस पे वो कहती है बेटा मैंने जो भी किया है सही किया है, तुम्हारे भलाई के लिए किया है। तुम्हें तो पता है ना वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम्हारे पैसे से करती थी। जिन्बो चिल्ला के कहता है कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया। इस पे वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस तुम्हारी गलती को सुधारा है। अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक स्ट्रेंजर हो, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी अपने हेल्थ पे ध्यान दो। इसके बाद दूसरी तरफ चियोंगा और चियोंगा की मॉम घर आते हैं। चियोंगा अपनी मॉम को कहती है मॉम आपने मुझे हुआई के सामने बहुत ही एम्बेरस किया। इस पे वो कहती है क्या मैंने सही तो किया है, वो कितना अच्छा लड़का है और वैसे भी अगले साल तुम 30 ईयर की हो जाओगी, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है। इस पे वो कहती है मॉम मुझे नहीं पता और वैसे भी हम एक साल में 1-2 बार ही मिले हैं, वो भी काम से, तो उसके सपने देखना बंद करो। तभी योना चिल्लाती है मॉम न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि ब्रदर इन लॉ कोमा से उठ गए हैं। ये सुनकर चियोंगा और उसके मॉम बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चियोंगा अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है, ये देखकर उसके सीनियर पुलिस उस पर प्राउड फील कर रहे थे। इसके बाद अगले सीन में जिन्बू सियोल के घर में सियोल के लिए बहुत ही सारे सामान भिजवाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स और सियोल बहुत ही गुस्सा होते हैं। सियोल की मॉम सारा सामान चियोंगा को वापस भिजवाने के लिए कहती है। देन सियोल अपने कमरे में जाती है और जिन्बू को कॉल करती है। जिन्बू को तो पक्का पता था कि इसका कॉल आएगा, इसलिए वो फोन लेकर बैठा हुआ था। सियोल उसको चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या है, तुम ये सब भेज के क्या दिखाना चाहते हो। जिन्बू कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद है। सियोल कहती है मिस्टर जिन्बू आपको कोई हक नहीं बनता मुझे ये सब भेजने का। ये सुनकर जिन्बू कहता है हमारे फोन में बात नहीं होगी, चलो मिलकर बात करते हैं। बट मैं तो उठ नहीं सकता। ये सुनकर सियोल कहती है कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, और गुड बाय करके फोन रख देती है। ये देखकर जिन्बू सैड हो जाता है। तो फिर कुछ देर बाद उसके पास सियोल की मॉम आती है। उन्हें देखकर जिन्बू कहता है मदर इन लॉ आप। ये सुनकर सियोल की मॉम कहती है अब मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बन गई, 8 साल से कहाँ थे तुम, तब तुम्हें याद नहीं था कि सियोल की एक मॉम भी है। ये सुनकर वो कहता है मुझे माफ करना। ये सुनकर वो कहती है तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये कहने आई हूँ कि मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। तुमने एक बार तो उसका दिल तोड़ ही दिया है, अब क्या फिर से तुम उसका दिल तोड़ना चाहते हो। वो कहता है मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। वो कहती है उसे तुम्हारी प्यार की कोई जरूरत नहीं है, वो 8 साल से तुम्हारी मॉम की वजह से घुट घुट के जी रही थी, लेकिन वो अब खुश है, तो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को उसकी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो जाने लगती है तो जिन्बू उन्हें रोकने के चक्कर में बेड से गिर जाता है। ये देखकर सियोल की मॉम उसे उठाने लगती है, तभी वहाँ पर जिन्बू की मॉम भी आ जाती है और वो जल्दी से आके सियोल की मॉम को हटा के कहती है क्या तुमने इसे गिराया, कहीं तुमने मेरे बेटे को मारा तो नहीं, और वो अपने बेटे को उठाने लगती है। जिन्बू बहुत ही तेज चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो। ये देखकर उसकी मॉम कहती है क्या हो गया तुम्हें। वो कहता है मेरी मदर इन लॉ से माफी मांगो उनकी बेटी को हर्ट करने के लिए। ये सुनकर वो कहती है क्या कहा तुमने, माफी मांगू मैं। सियोल की मॉम कहती है भूल जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो जाने लगती है। लेकिन जिन्बू नहीं मानता है और वो अपनी मॉम से कहता है माफी मांगो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर जिन्बू की मॉम एकदम डर जाती है और सियोल की मॉम एकदम हैरान होती है। जिन्बू की मॉम के पास कोई रास्ता नहीं था, वो उनसे माफी मांग लेती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।